गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी यमुना। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जयकार। गुरु और गौरांग की जयकार। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। आज 18 तारीख रविवार है और आप सबका स्वागत।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। विजय के साधन रूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी सरस्वती माता को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज को, शिला परीक्षित महाराज को और प्रभुपाद जी को, जो उन्होंने सारी दुनिया को भागवत दिया, नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और 17वां श्लोक। आप मेरे पीछे बोलिए। तस्य उनके कर्माणि दिव्य कर्म उद्धाराणि उद्धार परिगीतानि प्रसारित सुरभि महात्माओं द्वारा ब्रूहि कृपया कहें न हमसे श्रद्धादानानाम आदर पूर्वक ग्रहण करने हेतु उद्दित लीलाएं दताः आए कला अवतार। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि शूरभि ब्रूहीना श्रद्धादानानां लीलया ददता कला। तस्य कर्मण्युदाराणि परिगीतानि शूरभि ब्रूहीना श्रद्धादानानां लीलया दतः कला। आप सब पीछे बोलो। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु
इच्छुक हैं। तात्पर्य परमदनीय शिला प्रभुपाद जी महाराज द्वारा, श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते हैं। ये कल पढ़ा था हमने, यहां से छोड़ा था। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना चलचित्र से की जा सकती है। देखो, दो प्रकार की सृष्टियां हैं, एक है भौतिक, एक है आध्यात्मिक। तो ये जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं ये भौतिक है। यहां सब कुछ टेम्परेरी है, नश्वर है। और एक सृष्टि है वह आध्यात्मिक है। इस जगत को कहते हैं कुंठा लोक। कुंठ मतलब दुखों से भरा पड़ा। देखो, ये जो लोक है कुंठा लोक, दुखों से, यहाँ सुख की खोज करना हमारी भूल है। यहाँ सुख है ही नहीं। खोज करना एक पशु की तरह, मृग की तरह रेत में पानी की खोज करना है। पानी रेत में नहीं है। इस दुख रूपी संसार में सुख नहीं है। सुख जो है, पानी जो है नदी के किनारे है। सुख जो है वह प्रभु के चरणों में है, कृष्ण के चरणों में है। तो हम लोगों को कृष्ण के चरणों में आना है, कृष्ण की ओर मुड़ना है। प्रभुपाद जी ने पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो, बैक टू गॉड है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, ये याद रखो सारे। तो हम भौतिक जगत में रह रहे हैं और भौतिक जगत को प्रतिबिंब, अभी जैसे मेरा हाथ है तो नीचे इसका साया प्रतिबिंब आ रहा है। हाथ है तो प्रतिबिंब है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत है तो भौतिक जगत भी है। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब से हमको प्रेम नहीं करना, हमको प्रेम जिनका प्रतिबिंब है उनसे करना है, और वो भगवान श्री कृष्ण है। वो भगवान है, श्री कृष्ण है। तो और जैसे मैंने एक दिन पहले ही बताया था, भौतिक सृष्टियां, भौतिक जगत कितने हैं। आप एक बोरा राई के दानों का भरो, राई समझते ना, सरसों, मस्टर्ड सीड्स, वो कितने दाने हैं उस बोरे में गिन सकता है कोई? इसी प्रकार ये भौतिक सृष्टियां हैं, भौतिक जगत है। और ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की 1/4, 1/4, 3/4 आध्यात्मिक जगत, 1/4 भौतिक जगत। भौतिक जगतों की गिनती नहीं हो सकती, आध्यात्मिक जगतों को तो गिनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा संबंध आध्यात्मिक जगत से है। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज बनाती है ताकि लोग अच्छे शहरी बने, स्कूलों में जाएं, पढ़े लिखें। लेकिन गवर्नमेंट प्रिजन हाउस भी मेंटेन करती है, कारागार भी मेंटेन करती है, कारागार भी बनाती है उन लोगों के लिए जो सरकार के नियमों का पालन ना करें, उनको कारागार में डाल दिया जाता है। तो याद रखो, हम लोग कारागार में हैं। इस संसार को भगवान ने क्या कहा है? मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी,
और ये दुखों का घर है। इसलिए इस दुखों के घर में हमें सुख की खोज नहीं करनी, इस दुखों के घर में केवल श्री कृष्ण की खोज करनी है, भगवान को पाना है। तो भौतिक सृष्टि कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होती है और उनकी तुलना चलचित्रों से की जा सकती है। चलचित्र, सिनेमा जो है, सिनेमा दिखता है थोड़ी देर का, फिर खत्म। इसी प्रकार भौतिक जगत ही ये थोड़े समय के लिए है, फिर समाप्त हो जाते हैं। तो संदेश ये है भागवत का और प्रभुपाद जी का कि हम इस भौतिक जगत से प्रेम ना करें। यहाँ हम ऐसे लगें कि जैसे कमल का फूल पानी में रहता है। कमल का फूल पानी में है, लेकिन पानी का कोई प्रभाव उस पर नहीं है। हम इस भौतिक जगत में रहते हुए इससे हमारा अनुराग ना हो, विराग हो। हम भगवान के चरणों में अनुराग करें, कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाएं। वे उन अल्पज्ञों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है, ये किसको आकृष्ट करते? अल्पज्ञ लोगों को, जो मूर्ख लोग हैं, जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। यहाँ सब कुछ नश्वर है, मिथ्या वस्तुएं हैं, हम इसकी ओर आकृष्ट हैं। तो ये हमने अपना आकर्षण, जब तक हमारा ये थोड़ा समय जीवन का है, इस मिथ्या जगत से आकृष्ट हटाना है और श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। ऐसे अल्पज्ञों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता। अल्पज्ञ लोग जो हैं, मूर्ख लोग जो हैं, उन्हें सच्चाई का कोई ज्ञान नहीं है और वे मिथ्या भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं। अल्पज्ञ लोग, मूर्ख लोग इस भौतिक जगत को ही सब कुछ समझते हैं। ये तो प्रतिबिंब है, भौतिक जगत सब कुछ नहीं है। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें श्रील व्यास देव तथा श्री नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि श्री भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है। जिन पर नारद जी और व्यास देव जैसे महान मुनियों की कृपा है, वो इस भौतिक जगत से प्रेम नहीं करते। वो जानते हैं इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जो है, वैकुंठ लोग जो हैं, वो शाश्वत राज्य हैं और वहाँ अधिक सुख है। असल में ये ऐसा कहा जाए, आध्यात्मिक जगत को आनंदमया अभ्यासार्थ, आध्यात्मिक जगत में केवल आनंद ही आनंद है और यहाँ आनंद नाम का है, यहाँ दुख ही दुख है। जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, भगवान के कार्यकलाप कहा है ना भगवान ने गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सु अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म जो है ये दिव्य है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है।
तो जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है तो उसको क्या होता है? त्यक्त्वा देहम, ये शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नेति, फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। ये उद्देश्य है भगवान की आध्यात्मिक जगत को जानना और पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आना, आध्यात्मिक जगत में चले जाना और वहाँ पर सदा सुखी रहना। आध्यात्मिक जगत में ही सदा सुख है, इस भौतिक जगत में सुख नहीं है। जिसको भगवान ने दुखों का घर घोषित किया है उसमें सुख कैसे होंगे? लेकिन मूर्ख लोग जो अल्पज्ञ हैं यहीं सुख ढूंढते हैं, यहाँ सुख नहीं है। उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं। ये जो भौतिक जगत है इनमें भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों रूप हैं भगवान के, अनेकों रूप अवतार लेकर के भौतिक जगत के लोगों को भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा, दिव्य अवतारों के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि हम भगवान के हैं, हम श्री कृष्ण के हैं और श्री कृष्ण हम सबके हैं। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि हम भगवान को भूल गए हैं, हम श्री कृष्ण को भूल गए हैं। तो हमने भगवान की ओर आकर्षित होना है। और देखो भगवान जो है युग पर्यंत युग अवतार लेते हैं और मार्कर युग पर्यंत युग भगवान अवतार लेते हैं और समय समय पर प्रभुपाद जी जैसे अपने पार्षदों को भी भेज देते हैं। जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुसार भगवान अवतार लेते हैं और या शुद्ध भक्तों को भेज करके पुनः सनातन की स्थापना करते हैं। तो भगवान लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं। भगवान के जो हैं अनेकों रूप, अनेकों लीलाएं, और भगवान जो कुछ भी करते हैं ना वो सभी बड़ा ही सुखदायी होता है, बड़ा सुखदायी। अभी देखो जैसे भगवान 5000 साल पहले इस लोक में आए और कृष्ण रूप में पूर्ण 16 कला संपूर्ण, एते चमसा कलापंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। 16 कला संपूर्ण भगवान पृथ्वी पर आए, लीलाएं की, माखन चुराया। माखन पता क्यों चुराते थे भगवान? उनके घर में माखन नहीं था, बड़ी गरीबी थी, खाली 9 लाख गायें थी नंद बाबा के यहाँ। चुराते थे, लीला कर रहे हैं भगवान भक्तों को सुख देने के लिए। एक बार एक घर में गए भगवान, खूब मक्खन हाथ में लगा, खूब खाया, अपने सखाओं को खिलाया, बंदरों को खिलाया, मक्खन खत्म ही नहीं हो रहा, इतना मक्खन। बंदरों को देख, बंदर पेट फूट रहे हैं उनके। क्या कहते हैं लीलाधारी भगवान। भगवान कहते देखो कितना बेकार मक्खन ये गोपियां बनाती हैं जिन्हें बंदर भी नहीं खाते। अरे बंदर कैसे खाए, जगह ही नहीं है पेट में। ये भगवान की लीला है। उनकी कोई किसी की बात की हम आकर्षित हो जाएं, ये जीवन का उद्देश्य है। हमारा आकर्षण भगवान से हट गया है और भगवान की ये जो प्रकृति है, ये जो नश्वर जगत है, इसकी ओर हमारा आकर्षण हो गया है। इससे हमने अब अपना आकर्षण हटाना है। हरि चरणों में मन को लगाना है।
अपना जीवन हमने भक्ति में बनाना है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन। हे मेरे मूर्ख मन, तू इधर उधर भटक रहा है, यहाँ कोई सुख नहीं है। सुख तो कृष्ण के चरणों में है। कृष्ण का चिंतन कर, भजन कर, तू सुखी हो जाएगा। भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी गंगा। आहा, देखो भगवान के चरण कैसे हैं। गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली, और कैसा गंगा जी का प्रभाव। गंगा जल 100 साल तक रखो, खराब नहीं होगा। गंगा जल ऐसा है। जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई कर, जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई, त्रिभु भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों की कुछ कमाल जो है भक्त वर्णन कर रहे हैं। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रयो लौलाई, सोई चरण केवट दुई लीन, तब हरि नाम चलाई, तब हरि नाम भज मन राम चरण सुखदाई। ये जो भगवान के सुंदर चरण हैं, सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई, सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाई,
भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक बन प्रभु पावन कीने, ऋषियन त्रास मिटाई। ऋषि सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। लीला कनक मृगा संग धाई। कनक भज मन राम चरण सुखदाई। भज भज मन श्याम चरण सुखदाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल। कपि तिन जाए छतर फिराई। रिपु को अनुज भविष्य नेश्वर। परसत लंका पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक। शेष सहस मुख गाय। से तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु। निज मुख करत भड़ाई। निज भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। श्याम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। 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 श्री राम जय जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन श्याम चरण सुखदाई। तो सुख जो है इस दुख रूपी संसार में नहीं है, लेकिन हम अज्ञानी जीव हैं, इस दुख रूपी संसार में इस सुख की खोज करते हैं। इस संसार में अभी जैसे जब हम छोटे थे तो हमारा जन्म पत्र बनाया गया। जन्म पत्र में उस बनाने वाले ने स्पष्ट लिखा कि ये साधु बनेगा और इसके भाग्य में स्त्री सुख नहीं है। मैंने कहा ये गलत लिखा उसने। उसको लिखना चाहिए था कि इसके भाग्य में स्त्री दुख नहीं है। स्त्री का किसको सुख मिलेगा? दुख ही दुख है। हाँ, अगर पति पत्नी धार्मिक होते हैं तो फिर ठीक है, फिर अच्छा है। जीवन का केंद्र अगर भगवान है तो गृहस्थाश्रम भी अच्छा है। पर जीवन का केंद्र बना लेते हैं हम लोग विषयों को, इंद्रियों के दर्पण को, तो फिर स्त्री तो दुख ही दुख है भाई, बहुत दुख है। तो हमें सच्चे सुख की खोज करनी है, सच्चे सुख की ओर जाना है। यही संदेश है भागवत का, यही संदेश है प्रभुपाद जी का और भगवान की लीलाएं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहु विधि गाए सुने हरि संता, बहु विधि सुने सुने हरि। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, कोई अंत नहीं। भगवान को कहा है बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की न करो, निंदा और चर्चा। भगवान बेअंत हैं, हम दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। बेअंत भगवान के गुणगान करो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर अग्रसर करो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकसी है गंगा प्यारी,
जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आप सबका धन्यवाद। श्री गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न आप में से यहाँ तो नहीं, किसी को कोई प्रश्न? है? मन की भावना को क्या कर सकते हैं? हाँ, लेकिन जैसे आज जो मॉर्निंग में जो वहाँ पर इस्कॉन में बताया कि हमें आत्मा के लिए चिंतित होना चाहिए, उसकी इच्छा को पूर्ण करने का सोचना चाहिए, तो उसकी इच्छा क्या है, इसका अनुभव कैसे कर सकते हैं? आत्मा की जो आत्मा के स्तर पर जो इच्छाएं हैं, मन की इच्छा को कौन समझ जाते हैं कि हमारा मन क्या खाने का कर है, पीने का कर है, आत्मा की ख्वाहिश को कैसे समझ? भक्ति करके, नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति के द्वारा धीरे धीरे जब शुद्धि होगी फिर हम आत्मा के स्तर पर आएंगे। अभी हम मन के स्तर पर हैं, मन भौतिक है, इसको भी आध्यात्मिक करना है। समझाइए आपको। आध्यात्मिक लोग और भौतिक जो संसार, हाँ, तो आध्यात्मिक लोग तो हमेशा अनंत से तो हमेशा रहता है ना, उसका तो कोई निर्माण तो सिर्फ भौतिक लोगों का होते रहता है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम भौतिक लोकों में रह रहे हैं पर हमारी आत्मा आध्यात्मिक जगत से है, लेकिन कर्मों के कारण यहाँ गिरी है। अभी यहाँ से निकल करके पुनः आध्यात्मिक जगत में जाना है। समझाइए आपको। एक माता पीछे प्रश्न कर रही है। सेवा है और कथा सुनना है, तो इनको
दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है। सेवा का बड़ा महत्व है और कथा का भी महत्व है। इनको मतलब भेदभाव नहीं करना, कहीं वो ज़्यादा ये काम या काम वो ज़्यादा नहीं, दोनों का महत्व है। जैसे मंदिर में रोटी सेवा करते हैं तो मन कथा में इधर लगा रहता है। मंदिर में जैसे रोटी सेवा कभी करते हैं तो मन इधर कथा में रहता है। हाँ अब इधर कथा में आते हैं तो लगता है सेवा नहीं कुछ कर पा रहे हैं। हाँ, थोड़ी मन की चंचलता है ना भी, धीरे धीरे मन ठीक होगा। धीरे धीरे मन जहाँ लगाएंगे वहीं लग जाएगा। अभी मन इधर हो तो उधर भागता है, उधर हो तो इधर। जैसे एक तुलसीदास जी की कथा होती थी वाराणसी में, और एक व्यक्ति गंगा पार से रोज आते थे। अब कथा में विलंब हो गया तो अभी उनको नौका भी नहीं मिली, तो बड़े कहते महाराज में जाना है। तुलसीदास जी कहते हैं आज यहीं रहो, कल जाना। कहते महाराज मैं यहाँ रहूँगा तो ध्यान मेरा घर में रहेगा, वो ठीक नहीं। अब घर चला जाऊँगा तो ध्यान मेरा यहाँ आ जाएगा। अच्छा आओ तेरे हाथ में। उन्होंने राम नाम लिख दिया, जाओ भगवान का ध्यान करके। वो जल पे थल की तरह चलने लगा। जब जल पे थल की तरह चलने लगा तो पहुंचा ही था, तो क्या किया देखा, ये तो मैं भी जानता था। ऐसे जब किए तो डुबकी लग गई बीच में, उसमें डूब गया पानी में। 2-4 डुबकियाँ लगी तो फिर किनारे लग गया। तो भक्तों के माध्यम से जो नाम मिलता है वही फलीभूत होता है, वही जो है हमको भगवान से मिलाता है, खुद नहीं। क्षमा कीजिए क्योंकि मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ आप मुझे बोले कि ऐसे तो श्री कृष्ण भगवान ही परम पुरुष है। अगर नारी को शरीर नारी का मिला है तो उसमें उसका दोष क्या है? क्योंकि सबको ही बोलते हैं कि नारी का सुख से बचो, तो वो तो नारी को शरीर मिला है। ऐसे तो नारी भी पुरुष का सुख करती है, पुरुष भी नारी का सुख करता है। तो नारी का वहाँ पे गलती क्या है अगर उसको नारी को शरीर मिला है? कर्म है उसके, तो कर्म है। हर जगह में शास्त्र में ये क्यों वर्णित है कि नारी मतलब दुखदाई है बोलते हैं? क्यों है दुखदाई? इसलिए सब जगह ऐसे ही कहा है। उसका क्या गलती है जब उसको उसका कर्म है, बताया आपको एक बार, फिर कर्म काट रहे। उसका कर्म खराब है। भगवान ने कहा गीता में कि माही पार्थ विपाश्य ये पिशु पाप योनिजा। हे अर्जुन, हे पार्थ, मेरी जो शरण में आता है चाहे उसकी कितनी पाप योनि है, वो कौन कौन सी? स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रास ते पी जानती परम गति। भगवान कहते हैं स्त्री, वैश्य और शूद्र तीनों पाप योनि हैं। स्त्री की, वैश्य की और शूद्र की, पर वो भी परम गति को प्राप्त करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। समझाई? महाराज जी, ये जो तुलसीदास जी लिखे हैं नारी ताड़न की अधिकारी, तो ताड़न अर्थ मारना है, तो ये क्या मतलब हर किसी के ऊपर लागू होता है? नहीं, जो अच्छी हैं उनके ऊपर नहीं। तो ये उन्होंने क्यों नारी ताड़न की अधिकारी? क्योंकि जो कई नारियां बड़ी बेकार होती हैं, वो ताड़न की अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है, सुनो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है, सुनो। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ढोल गमार शूद्र ये सकल तारण के अधिकारी, ये सकल। देखो ढोल का है, जैसे अब ऐसे बजाओ तब बजता है। गमार मूर्ख भी नहीं, डंडा पड़े उसके फिर बार काम करता है। शूद्र और पशु ये ताड़न के अधिकारी हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं करेंगे। उनको स्त्री का दिमाग छोटा बताया है, शास्त्रों में भी वर्णन है। आदमी का दिमाग कितने हैं सर?
आदमी का ज़्यादा, स्त्री का छोटा दिमाग होता है। तो इसलिए क्यों लिखा है, जो लिखा है सही लिखा है। लेकिन महाराज जी सबको ही ताड़न के थोड़ी अधिकारी है। सब हमने सब ने कहा। लेकिन तुलसीदास जी ने वो ऐसे मेंशन किया हुआ है कि मतलब सब- तुलसीदास जी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, आपकी समझ में भरका है। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अरे आत्मा तो महाराज जी सबकी स्त्री जाति पुरुष तो एक ही बताया। आत्मा तो एक है, पर कर्म अलग अलग है नहीं है। महाराज स्त्रियां प्रोटेस्ट में आ गई। जैसे ये बताया ना, आत्मा सबकी स्त्री जाति में, पुरुष केवल आत्मा क्या, श्री कृष्ण एक ही है। पुरुष केवल भगवान श्री कृष्ण है। हाँ ये भी बात ठीक है, ये भी ठीक बात है। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। कृष्ण जो है वो नियंता, कृष्ण भगवान हैं, बाकी सब उनके द्वारा नियंत्रित हैं। तो ये भी बात सही है, कृष्ण ही भोक्ता हैं, हम सभी उनके द्वारा भोग्य हैं, हम भोक्ता नहीं हैं। कृष्ण ने गीता में भी कहा ना, भगवान ने, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूँ। हम ना भोक्ता है ना मालिक हैं, कृष्ण। हरे कृष्ण। हाथ खड़ा करना तो बोलना शुरू कर दिया तूने। प्रश्न करने के लिए हाथ खड़ा करना होता, पहले ही बोलने लग पड़ा। लोग मिठाई लाते हैं और मैं तो शुगर हो गया, भगवान को ऐसे सालों से लोग ला रहे हैं, मक्खन नहीं ला रहे। सवेरे देखते हम मक्खन नहीं लाते, मिठाइयाँ। तो तू ले आया कर मक्खन। गौशाला डेयरी बेच दी हुई है पहले। अब सबको शुगर थोड़ी ना हुई है। आपको शुगर है, ठीक है, तेरे पास है कोई नहीं। राजलक्ष्मी माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि राजलक्ष्मी दिल्ली से। जी कोटि कोटि प्रणाम। आपसे मिलके आए 2 हफ्ते हो गए, मगर ऐसा लगता है कि कल ही आपके दर्शन हुए हैं। आपके हाथों से मिला हुआ वो प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट तो था, मगर वो आपकी कृपा से परिपूर्ण था। उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। गुरु महाराज, आपकी कृपा से मेरी साधना भक्ति और अच्छी हो गई है। मैं नियमित रूप से 4 बजे से पहले उठ जाती हूँ। कितना ही आपसे कहूँ, मगर आपके कमल हाथों से प्राप्त किए हुए माला पे जप करने से बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। मेरी कॉलेज ये साल ख़त्म हो जाएगी। मेरी कॉलेज हाँ। और जल्दी ही नौकरी लगेगी। गुरु महाराज जी, यहाँ कॉलेज में हर कोई भगवान को भूले भटके हुए हैं और भौतिकता में डूबे हुए हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स टीचर्स मुझे कोई पसंद नहीं। मेरी किसी से दोस्ती नहीं है। मैं बिल्कुल ही मिलती जुलती नहीं हूँ, तो कोई मुझसे इतनी बात भी नहीं करता। मैं कोशिश करती हूँ अगर कोई भी भगवान के बारे में इंटरेस्टेड हो तो भक्ति में लगाऊं, मगर वो होता है तो केवल 1-2 दिन के लिए, फिर तीसरे दिन सब भूल जाते हैं। कभी कभी मुझे मन करता है कि मैं सब पढ़ाई वगैरह छोड़ दूं, पर मैं समझती हूँ मेरे कर्म बड़े बुरे हैं, जिसकी वजह से आप अपने भौतिक कर्मों में बंधी हुई हूँ। प्रभुपाद जी, और आपकी बड़ी कृपा है कि मैं भक्ति करने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, आप लेक्चर में सेवा का महात्म्य बताते हैं। मुझे हर पल लगता है कि भगवान ने भक्ति जैसे इतनी बड़ी दौलत दी है, मगर मैं उन्हें कुछ नहीं दे पा रही। कृपया करिए मुझ पे गुरुदेव। मेरे लायक कोई सेवा हो तो प्लीज़ दीजिए। दूर रह के आपसे मैं डिजिटल सेवा कर सकती हूँ। अगर हो सके तो मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। आने वाले समय में आपकी खूब सारी सेवा कर पाऊँ, आशीर्वाद दीजिए। एक और रिक्वेस्ट है गुरु महाराज, अगले महीने मैं फिर से आ रही हूँ आपके दर्शन के लिए माँ के साथ। पिछली बार आपके स्वास्थ्य के लिए मैंने परिक्रमा लगाई थी और प्रार्थना की थी। हर महीने सिर्फ 1 दिन के लिए ही सही आपके पावन चरणों के दर्शन करने और आपके लिए परिक्रमा लगाने आ पाऊँ, इतनी कृपा करिए और आशीर्वाद दीजिए। मुझे नहीं पता मेरी नौकरी कहाँ लगेगी, मगर आप कृपा करेंगे तो दिल्ली में ही मिले, ताकि हर महीने मैं वृंदावन आ सकूं और सेवा कर सकूं। मेरे शब्दों में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राजलक्ष्मी, बड़ी अच्छी बात है, तेरी विचारधारा अच्छी है। जैसे तेरे मन में
कभी कभी आता कि हम सब छोड़ छाड़ के भक्ति करूं। भक्ति ही जीवन है। याद रखो, भक्ति के अलावा हम जो कुछ करते हैं ना, वो सब समय का नाश है। इस संसार से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। भक्ति के अलावा जो कुछ करेंगे, मान लो भक्ति के अलावा इंदिरा गांधी ने बड़ा पद ले लिया, प्राइम मिनिस्टर बन गई भारत की, हैं, कितने लोगों को नाच नचाया, अंत में उसको 35 गोलियां मिली। तो भौतिक जितना भी जो कुछ है सभी नश्वर है, शाश्वत तो केवल भक्ति है। वही हम सबको करनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा। राजलक्ष्मी। अश्विनी दूसरा जोशी, माइक भी ले लो ना, दूसरी माइक इधर ही तेरे भाई हो। अश्विनी जोशी पुणे से। दंडवत प्रणाम महाराज जी। हरे कृष्णा। व्हाट मस्ट बी द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गृहस्थ डिवोटी टू रीड ऑल द पुराणास, शास्त्रास, वेदास एंड मैनी अदर स्क्रिप्चर्स और बुक्स रिटन बाय आवर ग्रेट वैष्णव आचार्यास? थैंक यू। देखो क्या नाम है इसका? अश्विनी जोशी जी। ऐसा है, गृहस्थी का धर्म ये है कि वो अपने जीवन के केंद्र में भगवान श्री श्री गौर निताय राधा कृष्ण को बनाए। उनका जीवन भगवान के लिए होना चाहिए गृहस्थियों का। पर जीवन का केंद्र गृहस्थी लोग बना देते हैं इंद्रियों का तर्पण, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का केंद्र जब भगवान बन जाए, उनके लिए हम सब कुछ करें, तो गृहस्थाश्रम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी लोग प्रायः गृह मेदी बन गए हैं, गृहस्थी नहीं रहे। गृह मेदी इंद्रियों का मतलब जीवन का केंद्र इंद्रियों का तर्पण, गृहस्थी जीवन का केंद्र भगवान श्री कृष्ण। अच्छे गृहस्थी बनो। पर वातावरण इतना दूषित हो चुका है, अच्छे गृहस्थी रहना बड़ा कठिन है। दुनिया को बचाने के लिए प्रभुपाद जी ने जगह जगह मंदिर खोले, ताकि मंदिर में लोग रह करके भक्ति करें और अपने जीवन को सफल करें। हरे कृष्णा जोशी जी। कन्हई सुंदरी माता दिल्ली से। कन्हई सुंदरी जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज, सेंटर में प्रचार कार्य के लिए क्या मुझे भक्ति शास्त्री करने की आज्ञा है? कर सकती हो, कोई हर्जा नहीं। अच्छा है, कुछ सीखने में मिलेगा। उधर प्रचार करो। कन्हई सुंदरी माता प्रचार करो। दीपाली माता गोवा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो आई थी यहाँ पर वही नहीं, और है। दूसरी। हाँ। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इसे जीवन में अभक्तों में कैसे अपनाएं, कृपया बताएं। देखो, भक्ति करने से दीपाली हमें विनम्रता आएगी। जब हम लोग इंद्रियों के तर्पण में लग जाते हैं, फिर अट्रैक्शन बनी रहती है पुरुष की स्त्री में, स्त्री की पुरुष में, और उसी में ध्यान रहता है, तो हम शरीर के स्तर पर रहते हैं। हमें ये आकर्षण समाप्त करना है। और तृणादपि जब भगवान की ओर हम आकर्षित होंगे तो हमें विनम्रता आएगी। जब भक्ति माता की हम पर कृपा होगी, जब हम भक्त बन जाएंगे तो हमें विनम्रता आएगी। और विनम्रता आने से जो है जीवन बड़ा सुखी होगा। अहंकार मत गैया। श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। अहंकार अच्छा नहीं है। भक्ति ही जीवन है, और भक्ति से तृणादपि सुनिचेना, ये गुण हम में आएंगे। चंपा रानी उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, अपने पिछले कर्मों को कैसे काटें? भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु भक्ति करने से हमारे पिछले जन्म कट जाएंगे। हाँ, और हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे।
अर्च विग्रह प्रभु सिंगापुर से। हरे कृष्ण। अर्चविग्रह सिंगापुर से जी। कौन सा है? अमित। अच्छा, हाँ अमित गुप्ता जी, अर्चविग्रह जी बोलिए। हरे कृष्ण पूजनीय गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव, आज मेरी पुत्री केशवी का जन्मदिन है और आप उसे कृपया आशीर्वाद दीजिए कि वह आपकी कृपा से भक्ति पथ पर सतत अग्रसर रहे और शिला प्रभुपाद के मिशन में अपनी सेवा अर्पित कर सके। केशवी बेटी के लिए मेरी शुभकामनाएं, और इसके लिए प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान के चरणों में भी प्रार्थना करो कि आपकी बिटिया पर वो कृपा करें और ये भक्ति पथ पर अग्रसर हो। हरिसुता प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। आपके चरणों में प्रार्थना है कि मुझ अधम को आशीर्वाद दें। आशीर्वाद लेने से कुछ थोड़ा प्रसाद प्रसूद बांटना होता है ना। प्रसाद का तो कोई प्रबंध किया नहीं तूने हरिसुता, तो फिर ऐसे कैसे सूखा प्रसाद कैसे तेरे को दिया जाए? थोड़ा लगाना होता है, माल पानी लगा करके थोड़ा भक्तों को प्रसाद खिलाओ तो भक्त खुश हो जाते हैं। हम भी जब भक्त खुश होते हैं हम भी खुश हो जाते हैं, तो उससे फिर आशीर्वाद अच्छा लगता है। हरिसुता, तुम्हारे साथ शुभकामनाएं हमारी, ठीक है? हरे कृष्ण। चलो, कौन से प्रभु? म्यांमार। आज का प्रसाद जो है ये म्यांमार से आया है। थोड़ा बड़ा, ये पूरे नहीं हो, ज़्यादा लोग हैं, आधा आधा है ना। हाँ, म्यांमार का लड्डू बहुत बड़ा बड़ा होता है।